देखो, आज हम सिंधु सभ्यता के कुछ प्रश्नों और कुछ स्थलों को विषय में जानते हैं। जो सिंधु सभ्यता में जितने भी स्थल हैं इनके विषय में जानते हैं, कुछ के बारे में जानते हैं कि जो हमें कुछ क्वेश्चन आए तो हम बता सके, पूरा क्लियर कर सके। जिस तरीके से आपसे अगर पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का सबसे ऊपरी स्थल कौन सा है, स्थान कौन सा है, उसका नाम क्या है, निचले का नाम क्या है, पूर्व पश्चिम का नाम क्या है, जो जो स्थान मिला हुआ है तो आप बता देना उसको क्या क्या हुआ है उसके बारे में। इसमें आप लोगों को हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, चंदहुड्डो इन सबों के बारे में समझना है। अब बताइए, आपको पता है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है कम से कम 8 या 10 हजार BC में है, यानी कि ईसा पूर्व में है। लेकिन जो सिंधु सभ्यता का है 5000 BC यानी ईसा पूर्व की ये है। आपको पता ही है कि जब खेती हुई थी पहली बार खेती जौ और गेहूं और जौ का जो हुआ था, जौ और गेहूं का, ये हुआ था पाकिस्तान के मेहरगढ़ के दो जो पहाड़ी हैं, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में। तो ये 7000 BC में हुआ था। इसके बाद में तो हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के विषय में, क्योंकि हमने प्राग्ञ ऐतिहासिक पढ़ा था, हमने आधे ऐतिहासिक में आए, तो आधे ऐतिहासिक को हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। ये सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे कि जब पुरानी है मेसोपोटामिया की सभ्यता तो आप उसमें क्यों नहीं गई, क्यों आ गई सिंधु सभ्यता के विषय में। देखो बाबू, जब तक आप लोगों को एक चीज़ बात बता दूं, जब आप अपने ननिहाल जाते हो ना, तब आपकी नानी आपके पास बैठ के कहती हैं कि बेटा मेरे बेटी का हाल चाल बताना। कभी नहीं पूछती हैं कि मेरे अपने दादी का हाल चाल बताओ। वो तो बाद में पूछेंगी ही, क्योंकि समझ में आएगा बेटी का हाल चाल, उसके बाद समझोगे कि हाँ बेटी के साथ क्या क्या हुआ है और किसने किया, तो सासू माँ ने किया। तो इस विषय में समझ जाओगे आप लोग। तो हम लोग पहले सिंधु सभ्यता में देखते हैं, ना कि हम देखते हैं यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता देहाती थी और सिंधु सभ्यता की शहरी है। जो सभ्यता यहाँ की है शहरी सभ्यता है। एक चीज़ आप समझना, पिछले वीडियो में आपको बताई थी कि जो सबसे ऊपरे वाला जो हिस्सा है ये ऐसा त्रिकोणाकार है सिंधु सभ्यता। अब इसी के अंदर जितने भी स्थल मिले हैं इसे ही हम कहते हैं सिंधु सभ्यता। जितने भी स्थल इसी के अंदर। अब ये सिंधु क्यों कहते हैं, क्योंकि नदी निकली हुई है। ये नदी आके अरब सागर, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में आके पानी अपना गिरा देती है। इसी के पास में कुछ उसके सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों पे कुछ इसके स्थल मिले हैं और कुछ मिले हैं इसके मेन इसके पे नदी पे, सिंधु पे। तो इसलिए हम लोग इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। ठीक है, इसका आंकड़ा किसने लगाया था बता दी हूँ, इसका एरिया कितना है बता दी हूँ। फिलहाल में समझ लिए 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका पूरा यहाँ का एरिया है, ये समझ लीजिए। अगर आपसे सवाल पूछता है कि सबसे ऊपरे वाला जो भाग है सिंधु का, उसका नाम क्या है, स्थल है जो स्थान है, तो हम इसको कहते हैं मांडा। बहुत ध्यान से समझना, क्या है मांडा। इसके नीचे वाले को अगर पूछता है तो नीचे वाले में बता देना कि दैमाबाद। कौन सा है, दैमाबाद। इसके बाद इसे पूरब वाले में आलमगीरपुर। बड़ा ध्यान से समझना। पूछेगा कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, सिंधु सभ्यता का ऊपरी स्थल कौन सा है, सिंधु सभ्यता का निचला स्थल कौन सा है, सिंधु सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है। पश्चिमी स्थल के पूछेगा तो आप लोग सुत्का गेंडोर क्या कहोगे, सुत्का गेंडोर। इतना समझ में आया। ये है आप लोगों का मेन, यही है। इसी के अंदर जितने भी स्थल हैं ये आपको पढ़ना है। आप पढ़ना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुड्डो, रोपड़, रंगपुर, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, जितने भी आपको पढ़ना है ना। अब इसके अंदर आप पढ़ते रहो, कितने हैं, एक एक शहर के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में जान लो। तो मैं आज 3 स्थलों को लेके यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ। इन तीनों स्थलों को पहले कवर करना, उसके बाद आगे चलना, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे जब तक आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ से क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। आपको दिखा दी कि अब पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता कैसा है, त्रिकोणाकार है। कैसा है, त्रिकोणाकार है। तो इस तरीके से आप लोग समझना। पहली खुदाई हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। पहली किसकी हुई थी, हड़प्पा सभ्यता की। पूरे अच्छे से समझना,
किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। समझ में आया? हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी? तब आप बता देना कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी, इसीलिए हम सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। बाप के नाम से बेटा जाना जाता है, लेकिन जब बेटा प्रोग्रेस कर लेता है ना, तो बाप तो रहता ही है, लेकिन बेटा के नाम से भी कभी बाप जाना जाता है। क्योंकि अगर आप उस पोस्ट पे चले गए तब तो कहेंगे लोग कि फलनवा के पापा हैं, वो जो एसडीएम बना हुआ है, आईपीएस है, आईएएस में बना हुआ है, वो चिंटुआ टिंकुआ पिंकुआ के जो पापा हैं, ये उन्हीं के पापा ये हैं। तो इस तरीके से सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। पहली खुदाई हड़प्पा सभ्यता को हुई। आप लोग एनसीईआरटी के 6 क्लास के बुक्स में देख लेना कि ये दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता, हर जगह पढ़ोगे। हड़प्पा सभ्यता में मिला था स्नानागार, अन्नागार, श्रमिक आवास, स्वास्तिक चिन्ह, उसमें बहुत सारे लाशों का ढेर मिला था, उसमें ताम्र मिला था, तांबा बहुत सारे मिले हुए थे, उसमें नृत्यक यानी नाचने वाली मिली थी, मूर्ति मिली थी, मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, पशुपति की मूर्ति मिली थी। पूछेगा कि क्या विष्णु का भी मूर्ति मिला था? ना, विष्णु का मूर्ति नहीं मिला था, पशुपति यानी शिव जी का मूर्ति बना हुआ उस समय मिला था। तो इस तरीके से पूछेगा, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता 1921 में ये खुदाई हुई। अब इसको खुदवाने के लिए, इसको खुदाई किसने करवाई, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई? तो आप कहना कि दयाराम साहनी ने। कौन? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन सा नदी किनारे पर है? रावी। कौन सा नदी किनारे पर है? रावी नदी है। ये सिंधु की सहायक नदी है रावी, और इसी के पास में है अपना हड़प्पा, जहाँ पे खुदाई हुआ था। अभी आपको बताई हूँ कि इस तरीके से है। हड़प्पा अगर मिला तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ आ गई, इसे कहते हैं हम रावी नदी, और रावी नदी के तट पे ही हड़प्पा की खुदाई हुई। अब यहाँ से अब भैया कुछ मिले हुए हैं। जब खुदाई हुई तो यहाँ से तो कुछ ना कुछ मिलेंगे ही, ये तो बात जायज़ रहता है। तो ये 4 चीज़ें याद रख लेना। कौन से सन में, किसने कराया, कौन से नदी के किनारे, कहाँ पे ये हड़प्पा सभ्यता है। तो पाकिस्तान में है, तो ये सारे चीज़ रावी नदी के तट पे ये है, किनारे हैं। तट यानी किनारा, पास में, तट उसी को कहा जाता है, तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र, कौन सा तटीय क्षेत्र है? अब मान लीजिए भारत बना हुआ है, ये भारत, अब भारत का ये तटीय क्षेत्र है। क्या है? तटीय क्षेत्र है कि ना। इसे हम ना पठारी क्षेत्र कहेंगे कि ये पठारी क्षेत्र है, इसे ना हम कहेंगे कि मैदानी क्षेत्र है, इसे ना कहेंगे कि पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन इसे हम कहेंगे पठारी, मैदानी, तटीय क्षेत्र। तो इस तरीके से तट पे मिला हुआ ये स्थल है। समझ में आया? बोलो। सभी बच्चों को बता दे रही हूँ, अच्छे से पढ़ना, नहीं जब आएगा क्वेश्चन ऐसा तो भूल जाना, बहुत ध्यान से समझना। दूसरे चीज में ये तो आप समझ लिए, यहाँ पे क्या क्या मिले था। अगर आपसे पूछता है कि स्वास्तिक चिन्ह कहाँ मिला है, स्वास्तिक चिन्ह आप लोग को आता है बनाने? इस तरीके से एक स्वास्तिक चिन्ह होता है, ये है स्वास्तिक चिन्ह। अगर ये स्वास्तिक चिन्ह पूछेगा तो कहाँ मिला है? हड़प्पा में मिला है। कहाँ? हड़प्पा में। अन्नागार कहाँ मिला है? भैया ये हड़प्पा में मिला है, अन्नागार। लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा इमारत पूछेगा तो मोहनजोदड़ो में डाल देना, यहाँ पे न डालना। अगर पूछेगा कि श्रमिक आवास कहाँ मिला है, कहना कि चल भैया ये यहाँ पे है श्रमिक आवास। भैया यहाँ पे जितने भी लोग थे ये बहुत मेहनती थे, श्रमिक थे, काम करने वाले, तो ये श्रमिक आवास यहाँ मिला। ठीक है, यहाँ पे अन्नागार, अनाज रखे भैया, ये अपना खेती बाड़ी किए और ले जाके अनाज इसमें रख दिए। समझ में आ रहा है? अब पूछेगा कि ताबूत कहाँ मिला था? ताबूत, इंसान अगर ये काम करते करते बेचारे अगर इनका ख़त्म हो जाएंगे तो इनको किस में भर दिया जाएगा?
ताबूत में। अब पूछेगा आपसे कि कब्रिस्तान कहाँ मिला, तो आप कहाँ बताओ कि कब्रिस्तान कहाँ मिला। भैया ये हड़प्पा में मिला। कौन सा कब्रिस्तान, RH वहाँ पे लिखा था और 37 लिखा था। इसको नाम हम लोगों ने रख दिया कि कब्रिस्तान का नाम ही उस समय रख दिए थे सब, RH 37। ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ मिल गया। अब देखो इसके आगे क्या क्या मिला है। यहाँ पे मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की, जय माता दी, माता लोग की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति। समझ में आया, इनकी मूर्ति मिल गई। अच्छा, इन्होंने अन्नागार, श्रमिक आवास, ताबूत, कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति और मिला हाथी का कंकाल, खोपड़ी। हाथी का, किसका, हाथी का क्या चीज़, कंकाल, जो खोपड़ी होता है, दिमाग होता है, वो वहाँ पे मिल गया। अभी ये पूछेगा तो कहीं दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, क्या कहना, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोग को अगर नहीं समझ में आएगा तब कहना कि मैडम मुझे PDF चाहिए। इस तरीके से मैं सारे PDF तैयार कर रखी हूँ, आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। ये कितने कितने हैं, क्या क्या है, सारे चीज़ आपको मैं कहाँ पे धौलावीरा है, सुरकोटदा कहाँ है, ठीक है, लोथल क्या है, व्यापारिक शहर कौन सा है, लोथल है, व्यापार करने वाला शहर लोथल है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। समझ में आया। अब आ जाओ अपना मोहनजोदड़ो में। बेचारा इस मोहनजोदड़ो को भी देख लो एक बार। ये कहेगा कि मेरा भी तो खुदाई हुआ था, मुझे भी तो बता दीजिए। भैया इसको भी देख लीजिए, इसका भी खुदाई हुआ था, इस स्थान का भी खुदाई हुआ था। इनकी खुदाई कराने वाले राखल दास बनर्जी हैं। कौन, राखल दास बनर्जी। चला भैया, जी ऐसे बनाओगी तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। राखल दास बनर्जी, समझ में आया। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास, ये कहाँ पे मिला, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में है। ये किस नदी पे है, ये सिंधु नदी पे है, ठीक है। कहाँ, सिंधु नदी पे। बहुत ध्यान से समझना, नहीं तो समझते समझते समझ गए लेकिन समझ न सके कोई, ठीक है। समझ के सब समझे, समझ न सके कोई। तो भैया समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं समझे तो बाद में पछताओगे। और जब पछता तब क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछता के क्या करोगे, चिड़िया चुग जाएगी खेत। अब यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया, राखल दास बनर्जी पाकिस्तान में इसका मिला था शहर, ये सिंधु नदी के किनारे पर है। अब इसमें क्या मिला था, इसमें भी बहुत बड़ा अन्नागार यानी इमारत, सबसे बड़ा इमारत पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ मिली। इमारत को हम लोग कहते हैं अन्नागार। कहाँ मिला, पाकिस्तान, मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे मिला, मोहनजोदड़ो में। इसके बाद आ जाओ, मोहनजोदड़ो में तो आपको ये मिल गया। इसके बाद कहेगा कि पशुपति की मूर्ति यहाँ पे मिला, पशुपति की मूर्ति। कौन सी मूर्ति, पशुपति की। किसमें, मोहनजोदड़ो में पशुपति की मूर्ति यानी शिव जी की मूर्ति यहाँ पे मिली थी। यहाँ पे लाशों का भंडार मिला था, लाशों का भंडार, ठीक है। यहाँ पे बताओ कि और क्या मिला था। यहाँ पे मिला था स्नानागार, बहुत बड़ा स्नानागार। यहाँ पे मिला था पुरोहित आवास। पुरोहित आवास जानते हो। यहाँ पे मिला था सूती वस्त्र, कॉटन की सूती वस्त्र। ये समझाऊंगी क्या है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र है, पुरोहित आवास है। भैया पूजा पाठ कराने वाला यह स्थल है। यहाँ से पूजा पाठ कराने के बाद पंडित जी नहाने गए, पहुँचे। यहाँ से नहाने के बाद डायरेक्ट आए, भैया कपड़ा पहनेंगे, नंगे तो दिखाएंगे नहीं कि हम नंगे हैं, ठीक है। पूजा पाठ कराएंगे। ये पूजा पाठ कराने किसका पहुँच गए, शिव जी का। कहाँ पहुँच गए, शिव जी का।
भैया दान पात्र में कुछ अनाज चाहिए कि नहीं, सबसे बड़ा इमारत आप लोग के पास अन्नागार है, कुछ दान वान दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ मिला है। बहुत सारे लाशों का ढेर मिला जिसमें कि काट पीट के फेंका गया, कहीं से कुछ किसी का एक अंग कहीं मिला, एक अंग कहीं मिला। तो यहाँ पे है यह मार पीट के एक जगह कर दिया। ये युद्ध का मैदान यहाँ पे बहुत भारी था, युद्ध हुआ होगा तभी तो यहाँ पे लोग मरे थे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ मिले। यहाँ पे अब नृत्य करती, नृतक पूछेगा तो कहना ये मिला है कहाँ पे, नृतक। तो ये मिला है कि नृत्य करने वाली नृतक कहाँ मिली, तो ये वहाँ मिला है मोहनजोदड़ो में, जो कि आराम से इस तरीके से करके वो डांस करने वाली है। तो भैया डांस वांस तो करना नहीं है, लेकिन बता देना कि इस तरीके से वो मिली थी आराम से, एक कमर पे एक सर पे हाथ रखे हुए तो मूर्ति मिली थी। सब समझ गए कि पहले के ये सब राजा वजा थे ना, डांस वांस कराते थे सब। अब के तो डांस अब कहाँ कोई जाता है देखने, मोबाइल में इतना ज़्यादा डांस आ जाता है, सब देख के उसका मन भर जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चीज़ मिला हुआ था। अब आ जाओ चंदहुड्डो में। कहाँ पे, चंदहुड्डो में। ये जो यहाँ पे स्थल मिले थे ना, ये सारे बाउंड्री इनका बना हुआ था, जितने भी स्थल मिले थे इन पे बाउंड्री घेरा हुआ था। लेकिन जो चंदहुड्डो था ये दुर्ग रहित था। ये कैसा था, ये औद्योगिक शहर भी था, एक दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित का मतलब होता है कि यहाँ पे इसके घर जो बने हुए थे इस तरीके से, बाउंड्री नहीं थे। यहाँ पे क्या नहीं था, बाउंड्री नहीं घिरा हुआ था। मेन इसका मुख्य भाग पे यहाँ दरवाजा किसी का भी नहीं खुलता था। यहाँ मेन खुलता था इसके पीछे, इस साइड खुलता था, और इसमें बाउंड्री नहीं था। लेकिन यहाँ पे बाउंड्री था, इसी के अंदर घर बनाया हुआ गया था, इस बाउंड्री के अंदर जिसका जिसका है। तो मेन रोड पे, ये मेन रोड है, यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं खोलता था, सब लोग अपने गेट इस साइड खोलते थे। भैया मार पीट करना है तो दरवाज़ा मेन मुख्य द्वार पे खुलने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। तो इस तरीके से ये दुर्ग रहित था। कौन दुर्ग रहित, सिंधु सभ्यता का दुर्ग रहित स्थल कौन सा है, तो चंदहुड्डो है। चंदहुड्डो की खुदाई किसने करवाई थी, तो इनके कराने वाले थे गोपाल मजूमदार। कौन थे, गोपाल मजूमदार। चंदहुड्डो कहाँ है, पाकिस्तान में। कहाँ है, पाकिस्तान में। बहुत अच्छे से ध्यान देना, 2-3 ऐसे बता दे रही हूँ कि आप लोग को समझ आ जाएगा। इसके बाद कौन सी नदी के किनारे है, तो ये भी सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है। यहाँ पे क्या मिला था भैया, यहाँ पे औरतें बहुत सारा थी, औरतें थी, उनका काम था सजना संवरना। और सजने संवरने वाले को तो आप जानते ही हो, अब मेरे जैसे नहीं कि आईब्रो वाईब्रो न बनवाएं, कुछ न करवाएं। अब जो औरतें सजती संवरती हैं उनकी तो अलग बात है। सिंपल सा रहना सीखना है भैया, उसी तरह रहना है। दुनिया बर्बाद हो जाएगा, सभी लोग करेंगे ना तो ये सृष्टि पलट जाएगी डायरेक्ट। ये एक जगह खड़ी नहीं रहेगी, ये अपने आप में ही धंस जाएगी, ये धरती धंस जाएगा। लोग कहेंगे हम कहाँ गए। भैया लिपस्टिक और फेयर लवली और आईब्रो सेटिंग दुनिया भर का करोगी ना, गई। तो इस तरीके से वहाँ भी लोग कैसी थी, ये चंदहुड्डो में ये भी लोग आराम से मेकअप वुकअप वाली थी, मेकअप लगाना। अब मेकअप में भैया तो क्या है, औरतों का सामान मिला। अब औरतों का सामान क्या क्या है, यहाँ पे इनके लिए लिपस्टिक मिला। क्या, लिपस्टिक मिला। यहाँ पे अलंकृत ईंट भी मिले, और पेंट उंट किया हुआ घड़ा भी मिला। अलंकृत घड़े भी मिले, ईंट भी मिली। और मतलब कि औरतें थी, काम धाम है नहीं इस समय के, जैसे पायदान बनाना है, औरतें अगर कहीं जाती नहीं बाहर करने कुछ काम, तो भैया अपना साड़ी फाड़ी और फाड़ के, कोई कपड़े फाड़ के सिल के अच्छा से आराम से, वो सुई नहीं, इसमें सुई धागा भी मिला, पैंट फटते होंगे इसमें। ये सिलाई ले रखी थी, सिलाई, जो माचिस ना मारने वाला, माचिस जलाने वाला नहीं, ये सिलाई था। उस सिलाई से बीन के आराम से पायदान बना देती हैं। अचानक बाढ़ आ जाए, अचानक सब तहस नहस हो जाए, बाद में लोग पैदा हो, बाद में देखिए योरी यहाँ पे तो सारे चीज़ें हैं, इनके घर में टीवी है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ है,
पहले के लोग देखने लगेंगे। इसी तरीके से आज हम लोग उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने सिंधु सभ्यता के समय में वो लोग डूब गए थे, आज से 5000 ईसा पूर्व में। उसी का कहानी आज हम लोग ये पढ़ते जा रहे हैं और उसी में हम लोग समझते हैं। इसी में इसलिए हम ज्ञान हमारा बढ़ाया जाता है कि हम जब IAS IPS या फिर हम लोग किसी ऐसे पोस्ट पे जाएंगे तो इस तरीके का हमें कह दिया जाएगा कि ये कहाँ है भैया, ये तो उस स्थान पे है। अब हम लोग से भारत में जो 28 राज्य है पूछ दिया जाएगा कि कौन सा है, तुरंत आप बताओगे, ध्यान रहेगा, दिमाग में रहेगा तो तुरंत कहोगे। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, इस तरीके से सारा नाम लेना स्टार्ट करोगे। 28 का 28 तुरंत नाम ले लोगे। अब पता रहेगा कहाँ है भैया, ये अपना भारत है और भारत के यहाँ है केरला, इस जगह है तमिलनाडु, इस जगह पे आंध्र प्रदेश, इस जगह पे गोवा, इस जगह पे कर्नाटका, इस जगह पे मतलब अरे जितने भी हैं सारे का नाम यहाँ पे अभी तुरंत लिख के बताऊंगी तो यहाँ का समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, फिर भूल जाओगे। ठीक है, ज़्यादा होशियारी ना। फिर यहाँ पे देखो, ज़्यादा होशियारी करोगे आप लोग ना, होशियारी नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब पाकिस्तान में भी है सिंधु सभ्यता। चंदहुड्डो सिंधु नदी के किनारे है, समझ में आ गया। दुर्ग रहित है, यहाँ पे कोई बाउंड्री का मतलब नहीं है। यहाँ पे औरतों का लिपस्टिक मिला, यहाँ पे सुई मिला और धागा, पैंट फट जाते होंगे वहाँ के पुरुष जो थे ना आदमी, औरतों का फट जाता होगा वो भी सिल देती होंगी सब, लेकिन आदमियों का पैंट फट जाए तो सिल दे। आजकल सिल के हाथ से दे दो ना तो आजकल जो सिला जाता है सुई धागा से है, तो ये ऐसे फटा हुआ हो जाता है। अब इसको पहन के अगर कोई जाता है तो कहता है ये कहाँ से सियल है, तो इस तरीके से बोलते थे सब। तो ये अलग बात है कि अब ना चलता है, अब ले 10 रुपया दो, 20 रुपया दो और ले के टेलर से थोड़ा सिला दो। तो उस समय सुई धागा के भी यूज होता था। अलंकृत ईंट था, अलंकृत कैसा था, ईंट था। ईंट पर भी खूब बढ़िया से, और भट्ठा में देखे हो ना, भट्ठा पे जाते हो, गांव में बहुत ज़्यादा भट्ठा है, वहाँ पे जाके ईंट पाथते हैं तो उसके नीचे ना लिख दिया जाता होता है कुछ भी, मान लीजिए सुमनम पूनम कुछ चीज़ का एक बना दिया जाता है, उसमें पाथ के और छोप देते हैं सब, और ऊपर खूब डिजाइन सुंदर आ जाता है। तो ये सब अपना अलंकृत उसमें कर डालती थी ऐसे। अलंकृत घड़ा मिला है, उस घड़े पे इन लोगों ने खूब बढ़िया से बना रखे हैं, डिजाइन कर रखी हैं। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता मिला है, किसका, बिल्ली का पीछा करता हुआ कौन मिला, कुत्ता। समझ में आया, कुछ भी समझ में आया। तो कहाँ मिला, किस सिंधु सभ्यता के ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे मिला है सुई धागा, बता देना चंदहुड्डो। ठीक है, वो ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता मिला सिंधु सभ्यता में। अरे कौन है, ये है चंदहुड्डो। दुर्ग रहित कौन, सिंधु सभ्यता का दुर्ग रहित कौन सा स्थल है, बता देना, यही है चंदहुड्डो। इतना समझ में आया कि ना आप लोगों को, इतने में पसीना छूट जाएगा। हाँ देखो, ये है PDF, ये तैयार किया हुआ, और इसको आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखना, मैं PDF डाल दूंगी और आप लोग पढ़ लेना। ये क्या है, जैसे हमने धौलावीरा नहीं पढ़ा, हमने सुरकोटदा नहीं पढ़ा, हमने लोथल नहीं पढ़ा। ये औद्योगिक शहर है लोथल, व्यापारिक शहर है, औद्योगिक शहर। ठीक है, विदेश से व्यापार करते सब लोथल में ये मोहर भी मिला था, फारस की मोहर मिली थी, सेलखड़िया की मोहर बनी हुई थी, टेराकोटा का सिक्का, अभी आगे पढ़ना है आप लोगों को। टेराकोटा का सिक्का मिला था लोथल में, सिंधु सभ्यता का टेराकोटा का सिक्का है ये सब। वहाँ पे तराजू वाट मिले थे, भैया व्यापार करते हैं तो लिख जोख के देना है आपको। तो इस तरीके से वहाँ पे ये मिला था। तो सिंधु सभ्यता की, अब अच्छा एक बात बताना, सिंधु सभ्यता में क्या लोग लिखना जानते थे? हाँ लिखना जानते थे, लेकिन पढ़ ही नहीं पाते थे। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? विभाज्य थी। कैसी थी? विभाज्य थी। इन्हें हम पढ़ नहीं सकते थे। हम लोग की आजकल की लिपि भैया सब पढ़ता लिखता है, ये है, पढ़ो लिखो ना आराम से।
अच्छा, लोथल लोथल तो पढ़ा नहीं रही हूँ, नहीं बताऊंगी, आप लोग को दूंगी ये बाद में PDF आप लोगों को सारा के सारा। तो समझ में आया कि ना, इसको आप लोग बढ़िया से देख लेना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर इसके आगे का जो भी स्थल है उसको बताने के लिए आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना कि यस मैम अच्छा लगा। थैंक यू।